हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं और ये कक्षा 9वीं का विषय क्या है, गणित। और किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24। और ये आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आज हम आपको अधिगम परीक्षण बताएंगे। किसका? गुणा का। जो गुणा से जितने गुणा से संबंधित आपने प्रश्न किए, उन प्रश्नों को आपको कितना बन रहा है, कैसा बन रहा है, इस अधिगम परीक्षण के माध्यम से पता चलेगा। तो अधिगम परीक्षण कैसे करते हैं देखते हैं हम। चलिए। और इस ब्रिज कोर्स पुस्तिका को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया। किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24। अब हम अधिगम परीक्षण देखते हैं। अधिगम परीक्षण का गुणा से संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हम कैसे हल करेंगे, ये देखना है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। क्या दे रहा है इसमें? पहला प्रश्न 43 गुणित 13। 43 का आपको 13 में गुणा करना है। अब गुणा कैसे करेंगे? देखिए, ये 3 का 3 में गुणा किए, 3 का 3 में गुणा किया कितना आ गया? ये 9 आ गया। फिर 3 का गुणा किससे करेंगे? 3 का गुणा 4 से किए तो 3 चौके 12, तो ये 12 लिख दिया आपने। फिर इकाई के नीचे शून्य लिख देंगे, क्योंकि आप दहाई का गुणा करेंगे तो दहाई के नीचे आ जाएगा। 1 का 3 में गुणा किए 3 और 1 का 4 में गुणा किए 4। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 9 में शून्य को जोड़े 9, 2 में 3 जोड़े 5, 1 में 4 जोड़े 5। तो इस प्रकार कितना आ गया? 559। 43 का 13 में गुणा करेंगे तो 559 आएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। अब देखिए, यहाँ पे 430 में 19 का गुणा करना है। 430 में किसका गुणा करना है? 19 का। तो उसको क्या करेंगे? इकाई का अंक का पहले गुणा करेंगे। किससे? 430 में 9 का गुणा 430 में करो। 9 का शून्य में गुणा की 9 शून्य शून्य। फिर 9 का किस में गुणा किए? 3 में। 9 3 27 की 7 हासिल की 2। फिर 9 का किस में गुणा किए? 4 में। 9 चौके 36 और 2 38। तो कितना आ गया? 3870। 9 का गुणा किए तो अब 1 का गुणा कर दीजिए। फिर तो इकाई के नीचे आप शून्य लिख दीजिए, क्योंकि आप दहाई का गुणा कर रहे हैं। तो 1 शून्य शून्य, किसके नीचे लिखेंगे? दहाई के नीचे। फिर 1 तिया 3, फिर 1 चौके 4, और इसको क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। शून्य में शून्य जोड़े शून्य, 7 में शून्य जोड़े 7, 8 में 3 जोड़े 9, 10 11, 11 के 1 हासिल का 1, और ये 3 में 1 जोड़े 4, 4 में 4 जोड़े 8। इस प्रकार कितना आ गया आपका? 8170। 430 का 19 में गुणा करेंगे तो 8170 आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है? हल कीजिए। और इसमें 3 अंकों की संख्या का गुणा 3 अंकों की संख्या से करना है। तो कैसे करते हैं देखिए। तो गुणा सबसे पहले 348 में किसका गुणा करेंगे? 142 का। तो हम इकाई के अंक से गुणा करेंगे। 2 का गुणा 348 में करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर 1 का। सबसे पहले हम 2 का गुणा करते हैं। 2 का 8 में गुणा की 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल की 1। फिर 2 चौके 8 और 1 9, और फिर 2 का गुणा किससे किए? 3 में किए, 2 तिया 6। तो ये 2 का गुणा हो गया। अब किसका गुणा करेंगे? 4 का। 4 अट्ठे 32 की 2। अब किसके नीचे लिखेंगे? दहाई के नीचे। इकाई के नीचे क्या लिख देंगे? शून्य। तो 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल की 3, 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़े 19 की 9 हासिल की 1, और 4 का 3 में 4 तिया 12, 12 में 1 जोड़े 13। कितना आ गया? ये आपका 13,392। फिर 1 का गुणा करेंगे। अब 1 का आए में शेकड़ा में, तो अब इकाई और दहाई के नीचे क्या लगा देंगे? शून्य लगा देंगे। और 1 का 8 में गुणा की तो किसके नीचे आएगा? शेकड़ा के नीचे। 1 का 8 में गुणा की 8, 1 का 4 में गुणा की 4, 1 का 3 में गुणा की 3। तो इस प्रकार से क्या आ गया आपका? ये इस प्रकार से अब इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 6 में शून्य जोड़े 6, 9 में 2 जोड़े 11 की 1 हासिल का 1, और जो हासिल का 1 इस 6 में जोड़ दीजिए। पहले 6 में 1 जोड़े 7, 7 में 9 जोड़े कितना हो गया? 16, और 16 में 8 जोड़े कितना हो गया? सॉरी, देखिए यहाँ पे हासिल का 1 था, 6 में 1 जोड़े 7, 7 में 9 जोड़े कितना हो गया? 16, और 16 में 8 जोड़ी कितना होगा? 34, 24 की 4 हासिल की 2, 5 और 4 9, और 1 में 3 जोड़े 4, कितना आ गया? 49,416। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का पहला प्रश्न कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। 948 में 89 का गुणा कीजिए। फिर उसी प्रकार 9 का 8 में 9 8 72 की 2 हासिल की 7। फिर 9 का 4 9 चौके 36, और 7 कितना हो गया? 36 में 7 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 43 की 3 हासिल की 4। फिर 9 9 81, 81 में 4 जोड़े तो कितना आ गया? 85। फिर 8 का गुणा 8 8 64 की 4 हासिल की शून्य। इसको किसके नीचे लिखेंगे? दहाई के नीचे, और इकाई के नीचे शून्य लिख देंगे। 8 8 64 की 4 हासिल की 6, 8 चौके 32, 32 में 6 जोड़े 38 की 8 हासिल की 3। फिर 8 9 72, 72 में 3 जोड़े 75। फिर क्या करेंगे? इसको हम जोड़ देंगे। 2 में शून्य जोड़े 2, 3 में 4 जोड़े 7, 5 में 8 जोड़े 13 की 3 हासिल का 1, और ये हासिल का 1 किस में जोड़ दी? 8 में। 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 5 जोड़े 14 की 4 हासिल का 1, और 1 में 7 जोड़े 8। इस प्रकार 84,372। 948 का जब 89 से गुणा करेंगे तो हमें 84,372 प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3। यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो ऐसी 15 अलमारियों में कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं? तो आप उत्तर बता सकते हैं। चूंकि एक अलमारी में 645 पुस्तकें, इसलिए कितनी
15 अलमारी में 645 गुणित 15। अब 15 का हमने गुणा कर सकते हैं, देखो यहाँ गुणा करके बताएं। 5 का पहले 5 में 25 की 5 हासिल की 2, 5 के 20 और 2, 22 की 2 हासिल की 2, 5 का 30 और 2 32। फिर 1 का गुणा करेंगे, 5 है तो 5 है, दहाई के नीचे लिखेंगे और इकाई के नीचे शून्य लिख देंगे। 1 का 5 में गुणा की 5, 1 का 4 में गुणा की 4 और 1 का 6 में गुणा की 6। और इसको जोड़ दीजिए, 5 में शून्य जोड़े 5, 2 में 5 जोड़े 7, 2 में 4 जोड़े 6 और 3 में 6 जोड़े 9। इस प्रकार 645 का 15 में गुणा की तो 9675 आ गया। तो कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं, कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं, तो 9675 पुस्तकें रखी जा सकती हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। अर्पिता ने वार्षिकोत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों को 175 रुपये का चंदा दिया। बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। देखिए चूंकि एक बच्चे लिया गया चंदा कितना है 175, इसलिए 25 बच्चों से क्या हो जाएगा, तो 175 में 25 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4375 रुपये। अब गुणा कैसे किए देखिए, ये गुणा करके बताएं। इकाई का अंक का गुणा करेंगे, 5 का 5 गुणे की 5 में 25 की 5 हासिल की 2, फिर 5 का 7 में गुणा की 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल की 3, 5 का 1 में गुणा की तो 5 का 5 और हासिल का 3 जोड़े कितना हो गया 8। फिर क्या करेंगे आप, फिर दहाई का अंक 2 का गुणा करेंगे, 2 5 10 की शून्य। अब किसके नीचे लिखेंगे इसको, सैकड़े के नीचे क्या दहाई के नीचे या इकाई के नीचे, तो इसको दहाई के नीचे लिखेंगे शून्य, क्योंकि दहाई का गुणा कर रहे हैं इसलिए दहाई के नीचे आएगा और इकाई के नीचे भी शून्य लिख दीजिए। 2 5 10 की शून्य हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15 की 5 हासिल का 1, 2 1 2 और 1 3। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 में शून्य जोड़े 5, 7 में शून्य जोड़े 7, 8 में 5 जोड़े 13 के 3 हासिल का 1, 3 में 1 जोड़े 4। तो इस प्रकार 4375 रुपये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है आपका अधिगम परीक्षण गुणा का। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, देखो सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये, प्रति माह एक महीने में 2750 रुपये जमा करती है। तो 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा करेगी। तो देखिए एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं, तो कितने वर्ष की बात कर रही है 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष में कितने माह हो जाएंगे, 36 माह। एंड 36 माह में कितने जमा करेगी, तो हम यहाँ बताएंगे एक माह में जमा की गई राशि 2750 रुपये है, इसलिए 36 माह में जमा की गई राशि क्या हो जाएगी 2750 में आप 36 का गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2750 में 36 का गुणा कर रहे हैं, 6 का शून्य में गुणा की 6 शून्य शून्य, 6 पंचे 30 की शून्य हासिल की 3, 6 7 42 और 3 45 की 5 हासिल की 4, 6 दूनी 12 और 4 16। फिर किसका गुणा करेंगे, दहाई के अंक का 3 शून्य शून्य, तो किसके नीचे लिखेंगे इसको, दहाई के नीचे ये, लेकिन इकाई के नीचे भी आपको शून्य लिख के रख देना है इस प्रकार से। फिर 3 5 15 की 5 हासिल का 1, 3 का 7 में गुणा के 3 7 21 और 1 22 की 2 हासिल की 2 और 3 का 2 में गुणा के 3 दूनी 6 और हासिल का 2 कितना हो गया 8। अब इसको जोड़ देंगे, शून्य में शून्य जोड़े तो क्या आ गया, ये आपका शून्य आ गया। फिर शून्य में शून्य जोड़े तो शून्य आया, 5 में 10 जोड़े तो वो 5 में 5 जोड़े तो कितना हो गया 10, 10 की शून्य हासिल का 1, इसके ऊपर चल जाएगा। 6 में 1 जोड़े 7 और 7 में 2 जोड़े 9, फिर ये 1 में 8 जोड़े कितना आ गया 9। इस प्रकार कितना आ गया 99,000 आ गया। एंड 36 माह में जमा की गई राशि कितनी आ जाएगी 99,000 रुपये आ जाएगी। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है और गुणा के प्रत्येक सवाल है, प्रत्येक कार्यपत्रक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये अधिगम परीक्षण था, अधिगम परीक्षण का गुणा कंप्लीट है। यदि आपको यह अधिगम परीक्षण समझ आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।